हेलो स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि वेस्ट वाटर होता क्या है। वे उसके बाद ही हमने डिस्कस किया था कि वेस्ट वाटर क्यों होता है, या जिसको हम जनरली वाटर पोल्यूशन के बारे में जानते थे कि वाटर पोल्यूशन क्या कॉज होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं और क्या उसके कंट्रोल मेजर्स होते हैं। तो कंट्रोल मेजर्स में भी एक चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जब भी हम वेस्ट वाटर को कहीं पे भी डिस्पोज करें तो डिस्पोज करने से पहले हमें क्या कर देना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहलाती हैं। अब द एम ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो सबसे मुख्य जो हमारे पास उद्देश्य होता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का, वो ये होता है कि हम क्या करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ वेस्ट वाटर, कि जो वेस्ट वाटर है उसके बैड इम्पैक्ट से हम क्या करें, अपनी इन्वायरमेंट को बचाएं। द वेस्ट वाटर कम्स फ्रॉम द डिफरेंट एरिया लाइक किचन्स, बाथरूम, टॉयलेट्स, वॉश बेसिन एक्सेट्रा। सो उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए, पूरा मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास वेस्ट वाटर के 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना है, जहाँ से भी हमारे पास जनरेट हुए हैं वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे, फिर कन्वे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाएंगे, और फिर ट्रीटमेंट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और लास्ट में जब ट्रीट हो जाएगा तब किसी आसपास जो वाटर बॉडीज होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिस्पोज कर देंगे, वहाँ पे छोड़ देंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर। कलेक्शन मीन्स कि जहाँ से भी वेस्ट वाटर हमारे पास जनरेट हो रहा है, घरों की बात करें तो मेनली जो हमारे पास किचन्स होते हैं, जो बाथरूम्स होते हैं, वहाँ से जनरेट होता है। अगर हम किचन से बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑयल्स जनरेट होते हैं। अगर हम बाथरूम से बात करें तो वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, टॉक्सिक तो होते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा बैड स्मेल हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल नहीं आती, क्योंकि हमारे पास ये ऑयल है उसका भी बैड इम्पैक्ट नहीं होता बहुत, और जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं उसमें भी बैड स्मेल नहीं आती। जो बैड स्मेल हमारे पास आती है वो आती है जनरली, जो हमने अभी देखा था कि जो हमारे पास वॉशरूम के अलावा जो थर्ड पॉइंट ऑफ था, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात किया कि जो भी टॉयलेट से जनरेट होते हैं, जिसको ह्यूमन एक्सक्रीटा कहते हैं, वो ह्यूमन एक्सक्रीटा से स्मेल आती है। तो फिर जब हमारे पास, अभी हम इस वाटर की बात करें जो जनरली हमारे पास वॉशिंग पाउडर्स या डिटर्जेंट हैं, इस वाटर को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट कैसे करेंगे, इंडिविजुअल हाउस में हर एक घर में क्या करते हैं, पाइपलाइंस लगा देते हैं, और पाइपलाइंस के थ्रू क्या किए गए, उनको कलेक्ट कर लेंगे। जैसे किचन का पानी आया, बाथरूम का पानी आया, सब अलग अलग आएंगे, लेकिन इन दोनों को एक जगह ज्वाइंट करके टी पॉइंट बना के हम क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उस कलेक्ट हुए वाटर को क्या करते हैं, ट्रीट करना है। ट्रीट हम घर के सामने नहीं कर सकते, तो हर एक सिटी में क्या होता है, एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट तक जो पहुंचाने का काम होता है उसको बोलते हैं कन्वेंस ऑफ वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर को क्या कर रहे हैं, कन्वेंस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा रहे हैं। कहाँ से, इंडिविजुअल हाउसेज से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट तक हम क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। डोमेस्टिक वाटर इज कैरिड आउट फ्रॉम द पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे, और बीच बीच में क्या किया जाता है, चैम्बर लगाए जाते हैं। चैम्बर का मतलब है कि जो हमारे पास मैनहोल्स, आपने देखा होगा, एक गड्ढा देखा होगा जिसमें क्या करते हैं, गटर में लोग जाते हैं और उस सीवर लाइन को क्या करते हैं, साफ करते हैं। सीवर लाइन का मतलब है गटर्स। तो जो हमारे पास नॉर्मली हम गटर बोलते हैं, ये सीवर लाइंस कौन प्रोवाइड करता है, म्यूनसिपैलिटी प्रोवाइड करती है। तो म्यूनसिपैलिटी हमारे घरों के आगे क्या करेगी, सीवर बना देगी, जिसमें से वाटर क्या हो जाएगा, उस सीवर में जाएगा और वहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँच जाएगा। तो ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाने का काम कहलाएगा कन्वेंस। From these drains in the various area, water goes into the main civil line of the city. मेन सिविल लाइन की सिटी के मेन सिविल लाइन में पहुंच जाता है, और वहां से हम ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। फिर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लांट में उस वाटर का, वेस्ट वाटर है तो उसका ट्रीट किया जाता है। द मेन एम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ द कंटामिनेंट्स। जो भी उसमें कंटामिनेंट्स हैं उसको रिमूव करना, सो दैट ट्रीटेड वाटर कैन बी रिफ्यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज़। तो हम क्या कर पाएँ, उसको रीयूज कर पाएँ, या कहीं ऐसे जगह पे डिस्पोज कर दें जो हमारे पास ग्राउंड पे बैड इम्पैक्ट ना डाले, तो उसको बोलते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट 4 स्टेप में डिवाइडेड है, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी को एडवांस ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि वेस्ट वाटर में क्या होंगे, कुछ हमारे पास फ्लोटिंग एलिमेंट आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, पानी के साथ बहते हुए चले आते हैं। जैसे हमारे पास पॉलीथीन हुआ, पॉलीथीन अगर कहीं मिल जाएगा पानी के साथ तो वो पानी के साथ बहते हुए चला आएगा। सिमिलरली कुछ हमारे पास प्लांट्स हो गए, या कुछ ऐसे हमारे पास सॉलिड पार्टिकल जो साइज में क्या है, बड़े बड़े हैं और पानी के साथ बह के चले आए हैं, तो उनको इसमें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट।
तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, जिसमें हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करते हैं, कलर इसमें सही करते हैं, अडर इसमें दूर करते हैं, अडर मतलब बदबू दूर करते हैं, एज फार एज द डोमेस्टिक वेस्ट इज कंसर्न टू द न्यूट्रलाइज। जब भी न्यूट्रलाइज होगी द हायर टू लो पीएच, अगर बहुत ज़्यादा पीएच होगा तो वो लो हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड हटेंगे, कुछ इसमें से अडर निकलेगा, बदबू निकलेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, हाई पीएच से लो पीएच हो जाएंगे। सिमिलरली अब जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है ये कई पार्ट इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन, फिल्ट्रेशन, प्रिसिपिटेशन, ये कुछ इसके पार्ट्स हैं। अब स्क्रीनिंग की बात करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जाली लगा देना। तो हमारे पास क्या करते हैं, वाटर जहाँ से पास करता है वहाँ पे क्या करते हैं, जाली लगा देते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, जाल लगा देते हैं, पूरा का पूरा एक मेश लगा देते हैं, इससे पानी होके जाएगा। अब फ़ायदा क्या होगा कि इससे अगर पानी होके जा रहा है तो जो भी फ्लोटिंग एलिमेंट था, पॉलीथीन था, जिसका साइज इस जाली के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, वो पास नहीं कर पाएगा, वहीं पर रिटेन हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग का जो मेन पर्पज़ होता है, जनरली प्रोवाइड इन द फ्रंट ऑफ पंप, जो पंप से पानी आ रहा है उस पंप के सामने लगा देंगे, सो दैट एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड कर देंगे, जो लार्ज साइज पार्टिकल है उनको एक्सक्लूड कर देंगे। इसके अलावा जो भी डेब्रीज होते हैं, जो पेड़ पौधे के टुकड़े आ गए या कोई हमारे पास फ्लोटिंग मैटर पॉलीथीन आ गया, तो उसको क्या कर देंगे, वहाँ से छान देंगे। तो छानने का काम होता है स्क्रीनिंग का। स्क्रीन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइन स्क्रीन, पतले पतले स्क्रीन, जिसमें से एक जगह से दूसरी जाली के बीच की जो ये दूरी होती है ये होती है 10 to 20 mm, मिलीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा, 10 से 20 मिलीमीटर के बीच में इनके बीच की दूरी होती है, तो फाइन कहलाते हैं। और यही जो डिस्टेंस इन दोनों वायर के बीच में अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बढ़ के, स्पेस जो है वो बढ़ के 20 से 60 mm हो गई, तो इसको बोलते हैं क्या, कोर्स स्क्रीन। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया जाता है, हमारे पास शेडर्स का भी यूज़ किया जाता है। शेडर्स क्या करते हैं, ये हमारे लिए कटिंग इक्विपमेंट होता है, जो क्या करेगा, बड़े बड़े जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनको काट काट के छोटा छोटा कर देता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, किसी जगह पे अवेलेबल मिलेगा और किसी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड, इसमें ग्रिड चेंबर दिखते हैं। अब ग्रिड चेंबर क्या होता है, एक ऐसा बड़ा सा चेंबर बना दिया जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक से पहले एक चेंबर बना दिया जाता है। अब क्या होता है, इसमें पानी इसमें थोड़ा सा फ्लो कराया जाता है। अब पानी जो फ्लो होगी इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो किया जाता है। इसकी स्पीड को क्या किया जाता है, यहाँ पे जो इसमें भरेगा और फिर पानी धीरे धीरे स्लोली क्या करेगा, मूव करेगा। स्पीड स्लो है तो इसमें अगर कोई कंकड़ पत्थर का टुकड़ा जा रहा होगा तो स्पीड स्लो होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। कंकड़ पत्थर का टुकड़ा जिसकी स्पीड, जिसकी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ये काम होता है ग्रिड चेंबर में। और इसमें जो जनरली सेडिमेंट बेसिन भी इसका दूसरा नाम होता है। तो ग्रिड चेंबर रिमूव द इनऑर्गेनिक सिल्ट, जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक सिल्ट है, लाइक सैंड आया, ग्रेवल आया, या कोई ऐसा मटेरियल जिसका साइज जो है इतने mm से ज़्यादा है, कितना 0.15 से लेके 0.2 mm से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। अगर नहीं बैठ रहा है तो मतलब इससे पार्टिकल छोटा है, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट में, मतलब सेडिमेंटेशन कराएंगे। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि पार्टिकल साइज छोटा है, ग्रिड चेंबर में सेटल नहीं हुआ, तो उसको काफ़ी ज़्यादा 4 से 6 घंटे जनरली हम क्या कर देते हैं, उसको टाइम दे देते हैं, जिसके साथ तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों साइड जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसके अलावा प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो वेलोसिटी होती है वो जनरली 1 से 2 फीट पर मिनट के स्पीड से चलती है, और अप्रॉक्सीमेट 40 से लेकर 60% जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। साइज और नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट जो हमारे पास वेस्ट वाटर है वो किस फॉर्म में आ रहा है, कितना फ्लो है उसका, कि कितनी क्वांटिटी है पानी की, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक रखनी है। वाटर इज डेंसर एट लोअर टेम्परेचर, ये चीज़ हमने पढ़ा है कि जो जितना हमारे पास लो टेम्परेचर होगा वाटर डेंस होता है। देयर फोर रिक्वायर द सेटिंग इंक्रीज द वाइस वर्सा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर हमारे पास ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा सेडिमेंटेशन ऑपरेशन इन द वेस्ट ट्रीटमेंट अप्लाई में बी कैरिड आउट ऑन रेक्टेंगुलर और हॉरिजॉन्टल फ्लो, कि हम इसमें जो फ्लो है वो रेक्टेंगुलर भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो भी रख सकते हैं, सर्कुलर भी बना सकते हैं, वर्टिकल फ्लो भी रख सकते हैं। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से कितनी ज़मीन है, कैसा हम जो सेडिमेंटेशन टैंक रखेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे टोटली वहाँ पे कितनी ज़मीन अवेलेबल है। फिर दूसरा ट्रीटमेंट आता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसका नाम होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नाम है बायोलॉजिकल, तो कहीं ना कहीं हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ही काम करेंगे। इसमें बायोलॉजिकल टर्म्स को रिमूव किया जाता है, जैसे इन द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट वाटर टोटल सॉलिड क्लासिफाइड है द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो टोटल सॉलिड होता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में क्लासिफाइड होता है। इन टर्म्स ऑफ साइज की बात करें तो 30% क्या होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, 6% कोलाइडल होते हैं, और 65% जो
पार्ट होता है वो डिजॉल्व सॉलिड होता है। द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो हम सेकेंडरी बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर बाय यूटिलाइजिंग द मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करके हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो बहुत ही ज़्यादा फेमस हमारे पास मेथड अडॉप्ट होते हैं। एक आपके पास दिख रहा होगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और एक होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। तो टू टाइप द मोस्ट कॉमन सिस्टम आर यूज द बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। एक हमारे पास फिल्म सिस्टम के थ्रू काम करता है और एक हमारे पास सरफेस फॉर्मिंग सिस्टम के थ्रू काम करता है। तो जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, शॉर्ट फॉर्म इसको ASP बोलते हैं। इसकी काफ़ी डिजाइनिंग प्रॉपरली की जाएगी, 6 सेमेस्टर में जो इन्वायरमेंट पढ़ते हैं वो डिजाइन करते हैं इसका। तो इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशनल स्टेज होता है, ऑपरेशन ऑफ द सॉलिड लिक्विड फॉलो बाय द एरेशन। तो इसको क्या करते हैं, एरेशन के थ्रू कराते हैं और सॉलिड रिसाइकल सिस्टम के थ्रू। तो जितने भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से रिमूव होने के काम। अब ये 100% रिमूव नहीं हो पाते बैक्टीरिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में ये मोस्टली 60 to 80% रिमूव होते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर ऑल्सो कॉल्ड अ परकोलेटिंग फिल्टर। इसमें क्या करते हैं, एक हमारे पास मिट्टी की लेयर बना देते हैं, यहाँ से वेस्ट वाटर को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो जो इसकी गंदगी होगी वो तो पानी तो पहुँच जाएगा, पानी पास होता रहेगा, लेकिन जो हमारे पास गंदगी होगी वो गंदगी क्या करेगी, इसके बीच में जो वॉइड है वॉइड में फंस जाएगी और हमारा पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर का काम होता है। तीसरा जो होता है हमारे पास, या तीसरा हमने बात कर ली यहाँ पे सेकेंडरी, जो फोर्थ है वो है टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी का नाम है एडवांस ट्रीटमेंट। पहला था प्रीलिमिनरी, दूसरा था प्राइमरी, तीसरा था सेकेंडरी और चौथा है टर्शियरी। टर्शियरी को बोलते हैं एडवांस ट्रीटमेंट। एडवांस इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको काफ़ी जगह कंप्लीटली पानी से रिमूव करने का काम करते हैं। इफ़ द वाटर प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर द हायर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, अगर हमें बहुत ही हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ रही है तब हम इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से फिल्टर करने के बाद ही क्या करते हैं, उसको अगर खेतों में भेजना है तो भेज देंगे, लेकिन अगर उसका रीयूज़ करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टर्शियरी या एडवांस ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास हायर क्वालिटी की ज़रूरत होती है तो ये ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एडवांस वेस्ट ट्रीटमेंट रिमूवल टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें BOD चेक किया जाता है, सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं ये चेक किया जाता है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट कितने हैं, डिजॉल्व सॉलिड कितने, टॉक्सिक सब्सटेंस कितने, सबकी मात्रा चेक की जाएगी और उसके हिसाब से क्या क्या अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो रिमूव किया जाएगा। तो मेन जो उद्देश्य होता है कि इसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस कंपाउंड या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको रिमूव कर दिया जाए वहाँ से। इसको रिमूव करने के कुछ मेथड आपके पास आपने पढ़े होंगे कि तो क्या क्या होता है, फास्फोरस को रिमूवल करने के अलग मेथड होते हैं, नाइट्रोजन को रिमूवल करने के मेथड होते हैं, और डिसइंफेक्शन करते हैं कि इसमें अगर कोई हमारे पास बैक्टीरिया है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। लाइक बॉइलिंग से कर देंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके, क्लोरीन का यूज़ करके, या क्लोरामीन का यूज़ करके, या ओजोनाइजेशन के थ्रू, या पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करके जिसको कि MnO4 बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाटर को ट्रीट कर देते हैं। अब ये वाटर जो है सिर्फ पानी के अलावा, पीने के अलावा, इस पानी का हम कहीं और हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट द ड्रिंकिंग, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेंशन कर देना, मेरे से पूछ सकते हैं।